हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 प्रोज लेसन 4 होम कमिंग, जिसके राइटर R.N. टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, का एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे कैसे हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करते हैं उस पैसेज का जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन होता है जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस वर्ष 8 नंबर का आना है। इस 8 नंबर के क्वेश्चन को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लर्न करना है, आपको हम बताते हैं। जब बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। उस पैसेज को पढ़ने के बाद ये पता लगाना है ये पैसेज किस लेसन का है और उसके राइटर कौन है, जिससे आपको रेफरेंस लिखने में आसानी हो। तो आइए पहले एक बार हम पैराग्राफ को रीड करते हैं और समझते हैं कि किस लेसन से लिया गया है। येट इट इज़ एट दिस वेरी एज when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love। कहते हैं yet it is at this very age, यह अवस्था, उम्र का ऐसा पड़ाव है, when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, जहाँ पर किशोर लड़का लोगों की नज़र में स्वयं की मान्यता पाने के लिए लालायित रहता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन। कहते हैं जो भी उसके बड़कपन की तारीफ़ करता है वो उसी का गुलाम हो जाता है। फिर कहते हैं बट नन डेयर ओपनली लव, लेकिन वास्तव में उसे खुले रूप से कोई नहीं पसंद करता है। निम फॉर दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयर फोर बैड फॉर द बॉयज़। कहते हैं जो लड़कों को बिगाड़ने वाला माना जाता है। फिर कहते हैं इसलिए उसको डांटने फटकारने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए उसको डांटने फटकारने से कोई लाभ नहीं होता है। व्हाट इज़ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, उसे डांटने फटकारने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। और कहते हैं ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, वह बिल्कुल एक प्रकार से उन भटके हुए कुत्तों के समान होता है। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जो अपने मालिक को खो चुका है। तो ये हमने पढ़ा इसको। यहाँ पर एक ऐसे बच्चे के बारे में बात हो रही है, ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा है, बीच की अवस्था में है और वो किसी की सुनता भी नहीं है। तो यह एक प्रकार से हम समझ गए कि द होम कमिंग से लिया गया है और जिसके लेखक R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। चलिए इसको हिंट में क्या लिखना होता है हम लोग जानते हैं। हिंट में शुरुआत के दो वर्ड लिखना होता है और उसी प्रकार से 2 वर्ड आपको लास्ट के लिखना होता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं हेडिंग रेफरेंस से शुरुआत करते हैं इसकी। ये 2019 में पूछा गया है। ये पैराग्राफ 8 मार्क्स का है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसे रेफरेंस कैसे लिखते हैं? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग रिटन बाई अ ग्रेट राइटर R.N. टैगोर। ठीक है ना। इसे कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। दीज लाइन्स शो पैटिक्स पेटिएबल कंडीशन एट हिज अंकल्स होम। यहाँ पर इन पंक्तियों में हम पढ़ेंगे फैटिक के और उसके अंकल में दयनीय स्थिति के बारे में। हिज ऑन्ट डिड नॉट लाइक हिज एंट्री इन द होम, उसकी मामी घर में एंट्री पसंद नहीं करते हैं। अर्थात फैटिक अपने मामा के घर आता है लेकिन उसकी मामी उसको घर में रखना पसंद नहीं करती हैं। ही वॉज नॉट वेलकम्ड बाई एनी मेम्बर ऑफ हिज फैमिली, उसको उसके घर के किसी भी मेंबर के द्वारा रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया था। चलिए शुरुआत करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन से। इसकी शुरुआत करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इन दीज लाइन्स द ऑथर रिवील्स दैट द क्रम्पेड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट हाउस oppressed Fatigue so much that he felt that he could hardly breathe। अब देखिए ये थोड़ा पैराग्राफ बड़ा हो गया। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द ऑथर रिवील्स दैट, लेखक यह अनुभव करता है कि द क्रम्स एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट हिज आंट हाउस, की आंट के घर में
अर्थात उसकी मामी के घर में उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। अप्रेस्ड फटीक सो मच दैट, और इससे फटीक इतना अधिक अप्रेस्ड होते हैं, दुखी होते हैं कि ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, उन्होंने महसूस किया कि वो बड़ी मुश्किल से अपने मामा के घर, अपने मामी के घर सांस ले पा रहे हैं। ही वॉन्टेड टू गो आउट टू द ओपन कंट्री, वो फिर से अपने खुले हुए गांव में जाना चाहते थे। एंड ऑल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और वहाँ पर अपने सांसों में फुल हवा भरना चाहते थे। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पर उस शहर में कहीं पर भी खुला स्थान था ही नहीं। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो देयर, लेकिन वहाँ पर कहीं भी खुला स्थान नहीं था। द पीस वॉज सराउंडेड बाई हाउसेस, कहते हैं हर जगह हर स्थान घरों से घिरा हुआ था। वॉल एंड स्ट्रीट, दीवालों से और गलियों से घिरा हुआ था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, अब वह रात भर और हर रात अपने घर के बारे में स्वप्न देखने लगता है, अपने गांव के घर के बारे में स्वप्न देखने लगता है। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहां जाने की इच्छा रखता है। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मेडो, वह शानदार घास के मैदानों को याद करता है। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पर वह पूरे दिन पतंगे उड़ाया करता था। फिर कहते हैं ही वांटेड टू एंजॉय द डे एट रिवर बैंक, वह नदी के किनारे भी आनंद लेना चाहता था। और हिज कंडीशन वाज वेरी माइजरेबल एट हिज अंकल्स होम इन कलकत्ता, कोलकाता में उसके अंकल के घर में, उसके मामा के घर में उसकी कंडीशन बहुत ही माइजरेबल हो गई थी, बहुत ही दयनीय हो गई थी, दया से भर गई थी, अर्थात कष्ट से भरी हुई थी, बहुत दयनीय हो गई थी। अब वह कितनी जल्दी हो सके अपने घर वापस लौटना चाहते थे। तो इस प्रकार से गाइज़ ये एक वीडियो है जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स दिला सकता है। 8 मार्क्स एक काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है जो आपको इसमें से प्राप्त हो सकता है। सो गाइज़ इस वीडियो को आप 1 या 2 बार रिपीट करके देखिएगा, जिससे आप लोग क्लियर कर पाओ कि कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स, like the video, and if you are new in my channel then subscribe my channel. Thanks for watching the video. Jai Hind.